अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। फॉक्स एडवाइजर के जो रिव्यूज हैं उनके साथ हम हाजिर हैं और डेली की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की देखते हैं। आज थोड़ा रिलेटिवली डल डे कह सकते हैं या साइडवेज कह सकते हैं। मार्केट ऊपर तो गई लेकिन उसके बाद फिर वेरी स्लोली वेरी ग्रेजुअली इसने थोड़ा नीचे का रुख करना शुरू कर दिया। और आप लोगों को पता है कि अगर मार्केट स्लो हो जाए और साइडवेज हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो एनीवे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट तेज रहेगी और तेजी में ही खुली। लेकिन उसके बाद फिर वेरी स्लोली वेरी ग्रेजुअली ना सिर्फ इसने अपना ये वाला गैप फिल कर दिया बल्कि वेरी स्लोली ग्रेजुअली ये नीचे भी आनी शुरू होगी। और अभी हम देखते हैं कि ये आगे इसका डाउन सिलसिला बनता है या ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करेगी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर्स में देखें तो दो तीन कैंडल रेड बनी है और उसके बाद एक डॉजी स्टार बना है। जब तक ये इस लाइन से ऊपर ऊपर खड़ा है मार्केट 184 की लाइन से 184 500 की लाइन से, जब तक मेरे ख्याल में ये भी सेफ है। जब ये इम्पल्सिवली इसको डाउन कट करेगी या ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ब्लू वाले को, तो हम फिर इस ट्रेंड लाइन तक का इंतजार करेंगे और डाउन साइड को नहीं करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास कोई वाज़ेह सिचुएशन नहीं नजर आ रही। ये इम्पल्सिव मूव है और इम्पल्सिव मूव के बाद ये डाउन मूव है। यहाँ हो सकता है करेक्टिव मूव बने और कंटिन्यू कर दे या दूसरी सिचुएशन में यही डाउन होके इसके नीचे से इस तक आए। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ही हम फैसला करेंगे 183 के 182 700 के कि ये ब्रेक हो जाए तो फिर हम इसको मंदी वाली साइड प्ले करेंगे। उससे पहले पहले देखेंगे कि करेक्टिव मूव बन रही है या कोई और मूव है। तो आज का फैसला कंफ्यूजन है या साइडवेज ही मूव है या अभी फैसला होना बाकी है कि मार्केट यहाँ से मंदी शुरू हो गई है कि नहीं। तो इस चीज़ का इंतजार रहेगा। आप पीएसओ को देखते हैं जी, स्टार्टिंग विद पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है कि ये बिल्कुल गैप में था, नीचे था, हम थोड़ी तेजी में थे, अच्छी इसकी मूव आई। और ये आज दूसरा तीसरा दिन है हम इस एरिया से, ये जो इसका डाउन एरिया है यहीं से बता रहे हैं कि ये काफी दफा इस एरिया को टच कर चुका है तो यहाँ से ये B3 की तरफ जा सकता है। और आज वही हुआ है कि कल भी और आज भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें और बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें तो इस एरिया में हमने आपको इंटीमेशन दी थी कि ये 5-6 दफा इस एरिया को टच कर चुका है। पीछे भी टच किया है, इस एरिया में भी, यहाँ भी टच किया है इसने और इधर भी टच किया, तो यहाँ से ये वापस हो जाएगा। तो ये इम्पल्सिव सी मूव आई है, अभी ये इसकी करेक्शन चल रही है। मेरे ख्याल में इस करेक्शन के बाद अभी कंटिन्यूशन इसकी और है। अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम में कर लें तो इसका टारगेट भी हम कर सकते हैं। इनिशियली इस एरिया तक इसको देख सकते हैं और या अगर आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसकी लगा लें तो ये आपकी रिट्रेसमेंट जो है कोई 50% की रिट्रेसमेंट भी 355 के करीब आती है। तो इस एरिया तक ये वापस हो सकता है या कंटिन्यू कर सकते हैं। OGDC देख लेंगे। OGDC में जी OGDC में इम्पल्सिव हुआ है, जो ऑयल सेक्टर था थोड़ा सा पॉजिटिव रहा और इम्पल्सिव हुआ है ये यहाँ पर होके और साइडवेज से मूव कर रहे हैं जो कंटिन्यूएशन की अलामत होती है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहाँ से वापसी वाला सिचुएशन हो जाएगी। ये इसने अपने डाउन ट्रेंड तोड़ा हुआ था और फिर ये ए बना के बी बना के और, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये साइडवेज सी मूव आ रही है और ये A B C कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से साइडवेज होके और तेजी की तरफ निकल सकता है। तो इस एरिया का, इस लो का आप स्टॉक रख सकते हैं इसमें बाइंग का और कंटिन्यूएशन का पैटर्न इसमें आप देख सकते हैं। ये इसका लो जो है इसका आप स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर ये नहीं है तो यहाँ से ये अगर वापस इस ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे। अदरवाइज अभी तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये रहेगा जब तक इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बोलेंगे तेजी का। देखते हैं PLP साइडवेज मूव है
काफी टाइम से ये साइडवेज मूव में चल रहा है, और अभी भी ये साइडवेज मूव से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंटीमेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इंतजार कीजिए, ओजीडीसी, पीएसओ और पीपीएल तीनों तेजी की तरफ चल रहे हैं। आपको को देखिए एच डी सी को। जी, आपको आज जो था वो प्रोडक्शन अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुका है मेरे ख्याल में। ये इम्पल्स है ए बी, और ये सी मूव है इसकी। ये स्लो से नीचे आके ऊपर आया है। मैंने आपको बताया था कि स्लो के नीचे जब जाए तो आप इसको दोबारा बाय की तरफ देखेगा। इस लो को ब्रेक करे तो ये आपने बाय करता है। तो ये लो इसने ब्रेक करके और फिर वापस हुआ है। कल भी आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे है। तो हम कंटिन्यूशन देखेंगे 300, 236, 37 वाली। और फिर उसके आगे देखेंगे कि कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। ए बी सी इसकी इनिशियली कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये तेजी का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग के आइटम हैं। सबसे पहले सभी साहब ने पूछा है ए एन टी एम का। जी, सी एन बी एल, ए एन टी एम तो कैप ही था जी। ए एन टी एम और जी, ए एन टी एम कैप है। और अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो इसका कोई सिचुएशन नजर नहीं आती, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो तकरीबन 45, 46 के करीब का बनता है। तो ये अभी कंटिन्यूशन पैटर्न में है। ये इसकी करेक्टिव मूव थी। ए, ये बी लग रही है मुझे, और इसके बाद ये सी की तरफ आ सकती है। तो देखते हैं ये यहाँ पर पहुंचने पे क्या रिजल्ट देता है। और इसके हाई को हम देख लेते हैं। इसके करीब करीब जब ये पहुंचे, यानी 47, 48 के करीब, तो फिर हम इसको दोबारा देख एल एल कार्डोगा को। और कार्डोगा में स्टिल वेरी वेरी बुलिश और वेरी वेरी इम्पल्सिव। इसका पिछला भी तकरीबन तमाम रिकॉर्ड मेरे ख्याल टूटे हैं इम्पल्सिव होने के। ये भी देखिए इतने इम्पल्सिव नहीं हुआ था जितना ये इम्पल्सिव जा रहा है। और कोई मौका नहीं दे रहा साइडवेज होने का। और किसी किस्म का तो ये भी तेजी है, और इसका जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो ये वाला हाई का कर रहा है। तो इसके करीब करीब आने दें, 20, 21 के करीब। फिर इसके ऊपर आप या मजीद इसका टारगेट हम वहाँ पर रिवाइज करेंगे। अभी जो है ये 20 और 21 के दरमियान इसका नेक्स्ट टारगेट है। अच्छा, तो इसके बाद आपने पूछा है कि सर साहब ने बीपीएल, एसओ और बीओटी। बीपीएल बड़े टाइम फ्रेम में करेक्शन अभी तक इसकी कंप्लीट नहीं हुई है सच। अगर आप ये देखें तो वो थोड़ा सा ये इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव चल रही है, और अभी तक करेक्शन नहीं है। ये इम्पल्स आने दें छोटी सी, और साइडवेज होके और बेहतरी की तरफ आए, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको कि क्या ये कुछ अपने करीब करीब है। बज़ाहिर तो ये करीब करीब लग रहा है। और मेरे ख्याल में ये करेक्टिव मूव एंड होने वाली है या एंड हो चुकी है। ए ए बी सी और एक ऐसे, यानी इस वाली के साथ ये वाली, और बीच में है ए बी सी। एक और इसकी आखिरी डाउन मूव इसके नीचे लगने वाली है। उसके बाद ये जो है व्यक्ति की तरफ चला जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट है, ये अगर आपने बाय किया है तो होल्ड रखिए कि ये इसके नीचे से होके और फिर ऊपर। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगेन पूरे का पूरा 100% ये यहाँ पर इसको रिट्रेस करता है। पिछली वेव को 100% भी रिट्रेस कर सकता है। जहां पर इम्पल्सिव मूव होगी उसके बाद सेकंड इम्पल्स के लिए हम इसको बाय करेंगे, उससे पहले भी। तो अभी आपके पास इसमें थोड़ा टाइम है। बीओपी देख लीजिए। पंजाब, ये आपने हैशटैग पूछा था लेकिन हैशटैग रह गया था। बैंक ऑफ पंजाब में कंटिन्यूशन जारी है। बैंकों में तकरीबन तो सारे एक जैसे फॉर्मेशन है, ए बी सी है। और उसके बाद ये थोड़ी साइडवेज सी मूव हुई। इस साइडवेज मूव के बाद इम्पल्सिव मूव जो जारी है, और इम्पल्सिव मूव में मेरे ख्याल में कंटिन्यूशन है। और कंटिन्यूशन के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि अभी ये तेजी की ही उसमें चल रहा है। तो आप इसको करीब तरीन जो इसका टारगेट है वो है 37 के करीब का। तो उसमें आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आपने है स्कूल का पूछा था।
एस्को पेट्रोलियम, एस्को पेट्रोलियम अभी एक प्रोडक्टिव मूवी चल रही है। लास्ट टाइम शायद आपसे जब बात हुई थी तो ये वाला डाउन इम्पल्स थी, ए बी सी इसकी होगी है, एक सी मोड बाकी रहती है मेरे ख्याल में, उसके बाद जो है ये इम्पल्स से होगा। तो इंतजार कीजिए इस डाउन ट्रेंड का। ये यहाँ नीचे आके इसको क्रॉस करे, साइडवेज होके इससे ऊपर निकले तो फिर यही इसी किस्म की इसमें एक इम्पल्स से मूव आ सकती है जो कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसका इंतजार कर लेते हैं। और नेक्स्ट आपने बीओपी तो एम एस शबीर साहब हमने देख लिया है, कोई और आइटम? पीपीपी आपने कहा है जी सभी सर, साहब? मुझे जी बिल्कुल। पीपीपी और जाल आपने कहा है जी। पीपीपी पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स है, और जाल को देख लेते हैं जी। पीपीपी जो है अभी साइडवेज मूव ही है, और इसका ब्रेकआउट आने दें, या ब्रेकआउट आने दें या प्रोडक्शन कंप्लीशन के मराहिल में हो तो फिर हम बाय करेंगे। अभी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ये ए बी सी है इसकी पहली मूव, ए बी सी सेकंड मूव आ रही है, ए बी सी थर्ड मूव आनी है इसकी, इसके नीचे, और फिर ये जा। दूसरी सूरत में अगर ये पूरी मूव है, अगर ये ए बी सी करेक्शन पूरी होगी और ये इम्पल्सिव है तो इसके ऊपर आए और खड़ा हो तो फिर बाय करें। ये मुझे बहुत इम्पल्सिव नहीं लग रहा है ये वाला एरिया, तो मेरे ख्याल में ये इसी की करेक्शन की ही अभी सिचुएशन है, और फिर दोबारा भी नीचे मिल सकता है। अच्छा जी, जाल का आपने पूछा जी। जाल जरिया लिमिटेड है, जरिया लिमिटेड में भी करेक्शन जारी है, मेरे ख्याल में ये एक दफा और नीचे का चक्कर लगाएगा। डाउन इम्पल्स है, ये इसकी करेक्शन है सारी, और ये भी नीचे का इंतजार कर रहा है, इसको ब्रेक करे तो फिर बाय करें, अदरवाइज भी वेट करें। और इसके बाद आपने अबू बकर साहब ने पूछा जी पीआईए का, और निशात चून एनसीपीएल का पूछा ये का देख लेते हैं पहले। ये एचसीएल थोड़ी सी करेक्टिव मूव में आ गया जी, मेरे ख्याल में इस लाइन के करीब करीब आए तो आप इसको बाय करें। अभी ये करेक्टिव मूव नजर आ रही है, और मेरे ख्याल में ये और भी नीचे आएगा, और ये इम्पल्सिव भी है थोड़ी सी। इस इम्पल्स को, डाउन इम्पल्स को आप ये समझे कि ये अभी करेक्शन इसके करीब 27-28 के करीब आ रही है। और इन द मीन टाइम अगर ये ना आए, करेक्टिव मूव ना आए और यहीं से इम्पल्सिव हो गया तो इसके ऊपर बाय करें, अदरवाइज इस एरिया में बाय ना करें तो बेहतर है। और अगर ये करता है इसके करीब जाए, डबल टॉप के करीब, तो आप शॉर्ट करके भी इसका इंतजार कर सकते हैं। निशा चुनिया पावर जो है काफी अरसे से एक जगह पे ऊपर फंसे हुए हैं, निशा चुनिया पावर, क्योंकि जो ड्राइव है वो अभी कंसोलिडेशन फेज है तकरीबन, और ऐसी ड्राइव नहीं लग रही कि कोई बहुत एक्टिव हो। ये हम ये एक बनाया था कि ये इसकी डाउन इम्पल्स है, ए बी सी ये बन गया है, एक डाउन मूव और इसकी यहाँ से लगती है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी रेगुलर आइटम्स एमएलसी देखो। और इवन इसने आज अच्छा थोड़ा सा दिखाया, लेकिन नया हाई लगाने के बावजूद भी ये सस्टेन नहीं कर सकता। आज तो ऊपर गया था लेकिन कोई फिर उसका नतीजा नहीं निकल सका, गैप की तरफ आ गया, और मेरे ख्याल में ये गैप फिल करेगा कल, और फिर इसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ये करेक्टिव मूव है, आपने अगर बाय करना है तो ये लो है 106 रुपये का, इसके स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। डीजी केसी को देखिए, डीजीकेसी में भी सिमिलर करेक्टिव मूव है। अभी करेक्टिव डाउन मूव चल रही है मेरे ख्याल में, तो इंतजार करें इस इम्पल्स के अगेंस्ट भी कंटिन्यूशन है, तो दोनों का इंतजार कर लेते हैं। एच यू बी सी, जी एच यू बी सी का शायद हमने कर लिया नहीं, एच यू बी सी का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ए बी सी कंप्लीट कर चुके हैं, तेजी की तरफ है, तो इसको आप कर सकते हैं।
और तेजी की तरफ जा सकते हैं। यूट्यूब के साथियों के लिए आज इतना ही है जी। क्लास के साथी मेरे साथ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।